बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं से हमने लेना था इसको, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाने इंटरेस्टिंग है आपके लिए, नहीं कि ज़्यादा वो टेक्निकल और स्ट्रेस वाले नहीं है। एक है आपका ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑफिस में बहुत यूज़ होती है कंपेयर करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, डेटा एनालिसिस करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, या फिर आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको मिल नहीं रही है, उसके लिए। और सेकंड थिंग हमने करनी है फंक्शंस। यहाँ पे तो आपके कुछ फंक्शन सामने आए हुए हैं। अब मैं आपको कुछ और फंक्शंस करवाऊंगी रिलेटेड टू टेक्स्ट है, वो आपके नंबर से रिलेटेड नहीं है। और फंक्शंस आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए, इंसर्ट फंक्शंस। अच्छा, पहले हम जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो कुछ नॉर्मल सी चीज़ है, इतना वो इसमें ये है ना, प्लस माइनस डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये चीज़ें अब इसमें नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब आपको पता है ना, वर्ड ऑटो कैपिटलाइज कर देता है। वर्ड जो है ना आपका ऑटो कैपिटलाइज कर देता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखी कैपिटल नहीं है। अब जैसे है, मैंने लिखा है वी आर यूजिंग MEXCEL एक्सेल। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, आपको नज़र आए। अब इसमें क्या नीड है, सम टाइम जैसे आपने लिखा है ये नाम हिना हमने लिखा है, और हमने लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट के हमने नेम लिख लिए। अब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब आपके पास शीट कुछ इस तरीके से आती है, इस तरह शीट्स आती है। अब ये देखिए 9000 के करीब ये रिकॉर्ड है। अब आपने इसमें से कैपिटलाइजेशन करनी है। उन्होंने कहा है कि जी शिप में जो आपकी है, क्या है, कहाँ पे क्या वो कैटेगरीज, हाँ ये कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। अब आप 10,000 रिकॉर्ड में से एक एक को बैठ के करेंगे, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इस चीज़ को हमने ऑटोमेट करना है। कैसे? मैंने आपको शीट पे इसलिए नहीं करवा दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे करवाऊंगी। आपने उसी तरह वहीं क्लिक करना है एम्प्टी सेल में, जहाँ पे आपको नीड है, किस चीज़ की नीड है, आपको रिजल्ट की नीड है। आप बेशक दूर हो, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमने ना सेल के एड्रेस को लेना है। अब मैं इसको यहाँ करती हूँ, सेल के एड्रेस को हम लेंगे, उसके लिए जो भी कुछ होगा उस पर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आपने जाना है इधर फंक्शंस, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप मोर फंक्शंस में जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मूला का एक ऊपर टैब है, ये आपके सामने ओपन है, यानी कि क्विक एक्सेस मोड में है। ये आप जल्दी से इस पर क्लिक करेंगे तो हाँ जी वो खुल जाएगा। और यहाँ पे जो है, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से आएंगे। लॉट ऑफ फंक्शंस है, ये तो रिसेंट दिखा रहा है जो मैंने यूज़ किए हुए। ऑल करेंगे, लॉट ऑफ फंक्शंस है, इसमें से ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपको। अच्छा, ये एक चीज़ है, और दूसरा ये है कि ये कैटेगरीज बनी हुई है, फंक्शन की लाइब्रेरी है पूरी। मोर फंक्शंस में हम जाएंगे तो यहाँ से आप और भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कि मैंने आपको कहा था हमने टेक्स्ट पे काम करना है, हम टेक्स्ट पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। टेक्स्ट के फंक्शंस में अब हमने क्या करना है, मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, प्रॉपर को। ये साथ उसके देखिए वो डेफिनेशन बता रहा है, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स आर लोअर केस। यानी कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे लोअर होंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर आ गया, ये आपके ऊपर भी नज़र आ रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, कोई टेक्स्ट आपने खुद एंटर करना है। आप खुद भी एंटर कर सकते हैं, यहीं पे टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये यहाँ से इसको उठाना है। आपने क्या करना है, ये डायलॉग बॉक्स साइड में आ जाएगा, यहाँ पे रखना है सामने ताकि आपको नज़र आए। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। इसमें क्या आ गया, एड्रेस आ गया। क्या कौन सा एड्रेस है, D4, ये एड्रेस आ गया। अब इसको गौर से देखेंगे, ये आपका करंट टेक्स्ट है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला ये आपका रिजल्ट आएगा, या फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, फार्मूला नहीं है।
अब फंक्शन को अप्लाई करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। इस टेक्स्ट इनक्लोज इन द कोड, यानी कि वो आपको कह रहा है कि जो कोड के अंदर ये टेक्स्ट है ये आपका रिजल्ट है। अब हम इसको ओके करते हैं, ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपका। ओके, ये देखिए, ये आपका इस तरह आता है। अब जैसे मैं अक्सर काम करती थी जब मैं एकेडमी में थी, तो वहाँ पे इतनी ऑटोमेशन नहीं थी वो एक्सेल पे काम करते थे, वो बैठ के एक एक चीज़ एक एक बच्चे के ना रिकॉर्ड को कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको यूज़ करो। वहाँ पे ना इस चीज़ की नो हाउ नहीं थी, और तकरीबन आप सोच सकते हैं 1000 से अबव स्टूडेंट थे, और वो एक एक बच्चे को बैठ के एक ही दफ़ा शीट तैयार करना, फिर सम टाइम वो करप्ट हो जाता था क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था, फिर वो दोबारा से उसको करते थे, बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, फार्मूला लगा लें, आपको बता रहा है। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी ना फिल हैंडल, जहाँ जहाँ उसको अगर टेक्स्ट मिलता है ठीक है, नहीं तो छोड़ देगा। ये देख, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इतनी बड़ी शीट में आपने सिर्फ इधर ऊपर फार्मूला लगाना है और उसको फिल हैंडल कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपका इस तरह है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा काम नीचे करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप कोई हम इसमें एडिशन करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी। जो सेल आपका सिलेक्टेड है, जिस पे आपने फार्मूला अप्लाई किया है, उस पर अगर हम एडिशन करेंगे तो वो भी इस पर अप्लाई हो जाएगी। देख लेते हैं करके। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको करना है एंटर। अब आप ये देखें, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर हो गया कि हमने प्रॉपर कैसे करना है? हाँ, मेरा ये अगर पिछला वाला एज इट इज ही रहेगा या वो डिलीट हो जाएगा? ये रहेगा, ये टेक्स्ट, इसको हम हाइड कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको हाइड कर सकते हैं, हम अगर रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं। ये जस्ट ये रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अगर, हाँ एक और बात है, अगर आपने गलती से आपने इसको अगर डिलीट कर दिया ना, इसको अनहाइड कर लेते हैं, इसको आपने इसको डिलीट कर दिया, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगा, आगे से भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ और लिख दिया है, MSEXCLX, ये देखिए, बड़ा टेक्निकल तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है इसको। वो होता ये है कि जो शीट्स बड़े लेवल पे बनाई जाती है ना, तो उसकी जो फार्मूला जहाँ अप्लाई किया जाता है उसको फिक्स कर देते हैं। वो आपके एडवांस लेवल में है, फिक्स कर देते हैं, या उस पर सिक्योरिटी लगा देते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडवांस कोर्स है उसमें सिक्योरिटी का मैं आपको तकरीबन 2 से 3 तरीके हैं वो सारे बताऊंगी। पासवर्ड कैसे लगाते हैं, आपकी एक्सेल की शीट पे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, उसको व्यू सिर्फ किया जा सकता है, उस पर चेंजेस नहीं की जा सकती, ये सारे आपकी उसमें होती हैं। तो उस लेवल पे जब सिक्योरिटी लगती है तो फार्मूलाज खुद ही सिक्योर हो जाते हैं। अब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब ये इसको मैं जहाँ तक मर्जी ले जाऊँ, अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ठीक है। अब आपने ये बात देखनी है कि ये डी के ऊपर अप्लाई हुए हुए, क्योंकि मैंने डी पे काम किया हुआ है और ये सारे इस डी पे अप्लाई हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, एक चीज़ हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल MS पावर पॉइंट। अब हम इसको एंटर करेंगे या आगे जो भी टैब प्रेस कर लें, ये देखो, यानी कि आपको नीड नहीं है बार बार उसको क्या कहते हैं टाइप करेंगे, फिर उसको हम कैपिटल करेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर कैपिटल करेंगे, वो चीज़ बार बार नहीं हम कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम सलाम। सुमैरा मुझे पूछना था कि मतलब अगर ये हम प्रोफेशनल लेके काम कर रहे हैं और हमें फाइनल वो शीट देनी है जो हम चाह रहे हैं, तो फिर इसको मतलब हाइड करके छोड़ देंगे या फिर इसको डिलीट फिर कैसे करेंगे? मतलब एक फाइनल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने कॉपी किया, अब आप देखिएगा क्या होगा। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, एक मैं ऐसे पेस्ट कंट्रोल V कर दिया, देखिए कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कुछ भी पेस्ट नहीं हो रहा। वो क्यों पेस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि इसका सोर्स ये है, यहाँ से उठ के यहाँ फार्मूला आ रहा है। अब इसको भी पेस्ट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल आपने पूरी शीट बना ली और उसमें फार्मूलाज हैं, आप फार्मूला वाले को छोड़ दें, आपने इसको करना है यहाँ से कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं पे भी दूसरी शीट कर लेते हैं हम, चले ये कॉपी हुआ है ना, हाँ हुआ भाई। यहाँ पे क्लिक करें,
और होम पे जाएं, पेस्ट। अब यहाँ से हमने ये आ रहा होगा पेस्ट वैल्यूज़, इसमें से हमने ये वैल्यूज़ उठानी है, वैल्यूज़, तब वो आपकी वो चीज़ पेस्ट करेगा। तो ये जो वैल्यू है हमने मतलब इसमें तो डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी है फर्स्ट सेकंड मैं थर्ड आपको कौन? बताती हूँ। वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है जो फार्मूला से हमने रिजल्ट गेट किया है, जो हमें फार्मूला से रिजल्ट मिला है, उसको हम वैल्यू कहते हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं एक और चीज़ भी आपको बताती हूँ, मैंने इसको कॉपी किए, सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको करना है, ये देखें, वो कह रहा है पेस्ट करें फार्मूला। फार्मूला कैसे पेस्ट होगा? उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है। फंक्शन पेस्ट करें, वो भी पेस्ट, ऊपर आ रहा है फंक्शन, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है फंक्शन ये, लेकिन उसको कोई टेक्स्ट नहीं मिला हुआ। फिर वो भी फंक्शन टेक्स्ट नहीं मिला हुआ। फिर फॉर्मेटिंग वो कह रहा है मैं कॉपी कर दूँ। अच्छा, फिर मैं बॉर्डर कॉपी कर दूँ, फॉर्मेटिंग मैंने की नहीं है। सोर्स वहाँ से उठाएगा वो, नहीं मैंने ये भी करना। ये देखें, सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है। ये कॉपी कैसे होता है? रोज़ को कॉलम्स में करते हैं, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले हम इसको देख लेते हैं, ये वैल्यूज़, यानी कि जो फार्मूला का रिजल्ट आया वो मुझे दे दो। ये क्या है? वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर कोई मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉर एग्जाम्पल परसेंट का साइन लगाया हुआ है, डॉलर का साइन, वो भी उठा लो। इसके अलावा वही जैसे एज इट इज़ फॉर्मेटिंग के साथ वैल्यू पोस्ट या सॉरी पेस्ट करें। ये देखो, अब ये जो पहला तरीका था ना, ये सिर्फ रिकॉर्ड उठाना है, ये रिकॉर्ड विथ फॉर्मेटिंग उठाना है। अब यहाँ पे देखिए वो ग्रिड ये भी है सिलेक्टेड है। एक और चीज़ पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नीचे आ जाते हैं, अदर पेस्ट ऑप्शंस, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मेटिंग करनी है। वहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि इसको शो करेगा। लिंक, पेस्ट एज अ लिंक, अब इसने उस शीट को आपस में लिंक कर दिया है। ये सारी देखिए पिक्चर मोड में कर दिया है। ये सारी ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बतानी है। ये देखिए, ये पिक्चर है, अब ये पिक्चर मोड में हो गया। ये आपका अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये पिक्चर बन गई है। ये आपका क्या है? ये आपका रिकॉर्ड है। कॉपी किया इसको, हम यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल, अब वो फिर मुझे बता रहा है। मोर देन वन ऑप्शंस तभी आती हैं जब आपका कोई फार्मूला अप्लाई हुआ हो। मैं इसको वैल्यूज़ कर देती हूँ, सिंपल। तो आप बिग शीट डेटा को इस तरह हैंडल कर सकते हैं। ये चीज़ होगी आपकी। अच्छा, इसी को मैं एक चीज़ आगे लेके चलती हूँ। अब मैंने ना इसकी फॉर एग्जांपल इसी को मैं अपर केस में कर देती हूँ। इसको हम कर देते हैं प्रॉपर। ये प्रॉपर का फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन और फार्मूले में क्या फ़र्क होता है? किसी को पता है? फंक्शन तो मेरे ख्याल में आप टेक्स्ट पे भी लगाते हैं ना, फार्मूला सिर्फ वैल्यूज पे लगता है, वो नंबर्स पे लगता है। ऐसे। और फंक्शन जो है ना, फंक्शन कंप्यूटर में ना सम टाइम नहीं बल्कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस और फंक्शन होते हैं, और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड जो आप फार्मूला खुद क्रिएट करेंगे, खुद फंक्शन बनाएंगे, और जो आपके होंगे ना बिल्ट इन या प्री डिफाइंड या बाय डिफ़ॉल्ट, वो ये वाले फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ये। अब मैंने अपर केस क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज में अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। अब मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में करना है। हम एक सेल के ऊपर मोर देन वन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ये अच्छा जी, इसने मैंने इसमें कॉपी किया था। आप देखिए, उसने मुझे बताया यहाँ पे कॉपी किया, आपने कुछ भी कॉपी नहीं हुआ। अपर केस। अब एक और नया तरीका बताती हूँ। अगर आपको फंक्शन याद है, जैसे मुझे भी याद है, तो मैं इसको यहाँ टाइप कर सकती हूँ, इक्वल यू डबल पी, वो आ गया अपर। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ईजीएस्ट वे आपका ये है, टेक्स्ट में जाएं, ये देखें MN, ये सीक्वेंस से आएंगे, T यहाँ पे अपर आएगा आपका, ये आ गया अपर। ये अल्फ़ाबेटिकली है अपर केस। अब वो फिर मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या डालना है। अभी इसके पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं टाइप भी कर सकती हूँ, मैं आपको टाइप करके भी दिखाती हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं। एक्सेल, ये देखें अपर केस। आपको अपर केस, आप एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से उठा सकते हैं। इसको मैं ज़रा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। आप मुख्तलिफ एंगल से उठा सकते हैं। एक ही देखें टेक्स्ट है,
ये हमारा है सैम्पल डेटा, ये सैम्पल डेटा, ठीक है। इसको हमने उठाया, इसको हमने ज़रा थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं ग्रीन, सॉरी तो बिल्कुल डार्क हो गया, ये कर लेते हैं इसको मैं अलग से बॉर्डर दे देती हूँ ताकि आपको पता चले सैम्पल डेटा हमारा। अब ये किया, अब लोअर केस मैं अब आपको टाइप करके दिखाती हूँ, LOW, ये आ गया लोअर। इस पर आपने क्लिक किया और वो पूछा है कौन सा टेक्स्ट आएगा, मैंने कहा ये वाला टेक्स्ट आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से नहीं उठाना आपने, ये ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ से उठाया हमने इसको और यहाँ पे हमने इसको बंद करके एंटर कर दिया और इसको मैंने डबल क्लिक किया, फिल हैंडल हो गया पूरा नीचे तक, यहाँ तक जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था, डबल क्लिक से भी हो जाता है। अब क्या है, एक ही हमारे पास रिकॉर्ड है, उसी को मैंने अपर केस में किया, उसी को मैंने स्मॉल लेटर्स में कर दिया, उसी को मैंने प्रॉपर में किया, यानी कि ईच लेटर कैपिटल। आपको याद हुई मैंने आपको वर्ड में करवाया था चेंज केस, ये वही चीज़ है। एक फंक्शन और कर लेते हैं बस, फिर आप अगर आपका दिल करे प्रैक्टिस करने का तो आप इसमें से कोई सी भी फंक्शन उठा सकते हैं, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। अब मैंने इसमें से लेंथ का फंक्शन उठाना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले लेंथ फंक्शन। अब इसको मैंने यहाँ पे लेकर आना है, अब मैं इसको कैसे करूँगी फॉर्मेटिंग को, मैंने इसको इस तरह किया फिल हैंडल, मैंने कहा ये कॉपी मत करो, इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करो, उसने इसको फॉर्मेट कर दिया। लेंथ का फंक्शन हम यहाँ से उठाएंगे, लेंथ उठाई, ठीक है। अब फिर हमसे पूछ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है, दिस वन, इसका रिजल्ट आपका न्यूमेरिक में आएगा। ऐसे ये बार बार इसलिए यहाँ पे कर रहा है कि मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट करके ना ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। इसका देखिए 5 है, ये 14 है, ये 21 है। अब आपके पास ऐसी शीट आ जाती है, आपने तकरीबन कोई कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, आपने देखना है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है और उसमें से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है, मैक्सिमम स्ट्रिंग कौन सी है। आप एक ही चीज़ पर डिफरेंट फार्मूलाज लगाते जाएंगे। अब मैंने जैसे मिनिमम लगाना है, मैक्सिमम लगाना है, तो मैं इस लेंथ पे यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला लगा दूंगी, यहाँ मैक्सिमम लगा दूंगी, तो वो मुझे इसी में से बता देगा कि आपका मिनिमम लेंथ किस टेक्स्ट की है और मैक्सिमम किस टेक्स्ट की है। ठीक है, यहाँ तक आपने पूछना है किसी ने? लेकिन इसमें ये क्या लेंथ का मतलब किसी नंबर ऑफ लेटर्स है? नंबर ऑफ लेटर्स। आप एक्सेल के देखिए कितने, सही तो नहीं है ये? स्पेस भी काउंट करता है। अच्छा स्पेस भी, ठीक है। देखिए MS 1 2, ये स्पेस 3 4 5 6 7 8, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर की ना जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें स्पेस बहुत मैटर करती है। जैसे होता है ना ज़ीरो वैल्यू हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ज़ीरो एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो नथिंग नहीं होती है, नल नथिंग होती है प्रोग्रामिंग में। इसी तरह यहाँ पे स्पेस वो एक उसको करेक्टर लेगा, उसको करेक्टर के तौर पे लेता है। तो आप ये आपका है तरीका, आप अपनी शीट को क्या कहते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब और क्या आपने करना है, अगर आपने इस चीज़ को कॉपी करना है, आपने इसको इस तरह कॉपी किया इसके साथ, बल्कि इसके साथ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने इसको किया कॉपी और मैंने कहीं और पेस्ट करना है, मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड शो करना है, अपने किसी को प्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गए, पेस्ट पे गए, पेस्ट वैल्यू कर दी, विद फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये देखें विद फॉर्मेटिंग। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। अब मुझे तक कोई इसमें डिफरेंस है नहीं, वही चीज़ आपकी उठ के यहाँ पर आ गई। तो ये बहुत बेटर तरीका है। और दूसरी बात है इसमें सिक्योरिटी भी है। कैसे? अब फार्मूलाज कौन कौन से अप्लाई हुए हैं वो तो किसी को तो नहीं पता होगा ना, आपने फार्मूलाज नहीं बताने किसी को। फॉर एग्जांपल आप नहीं बताना चाह रहे, आप क्या करें, फार्मूलाज पे लगाया, ठीक है, लगे, फंक्शंस लगाए, फार्मूलाज लगाए, कुछ भी लगाया, इसको पकड़ा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको हमने जाके क्या कर दिया, पेस्ट वैल्यू कर दी। अब बज़ाहिर ही क्या लग रहा है कि ये हाथ से काम हुआ है। ऊपर देखिएगा यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं आएगा, ये देखिए कोई फार्मूला नहीं आ रहा, जबकि जब हम इधर जाएंगे तो वो मुझे बताएगा मैंने ये लगाया, फार्मूला लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस आपने याद रखना है। जब आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करेंगे
वैल्यूज़ को पेस्ट करेंगे फार्मूला की, स्पेशली फार्मूला की, तो वो आपकी क्या होगी, और फार्मूले के बगैर आएगी, वो आपकी सिर्फ एक टेक्स्ट के तौर पे आएगी। हाँ, अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट में, ये भी बहुत अच्छा है। इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ पिक्चर्स की आएंगी। इसको आप सेव एज पिक्चर भी कर सकते हैं, अलग से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। डेस्कटॉप पे करते हैं, पीएनजी सेव करते हैं। यहाँ पे कितने फॉर्मेट आए हुए हैं, नहीं पीएनजी ठीक रहेगा, सेव कर दिया। चलते हैं, हम इसको ज़रा विंडो डी करते हूँ। ये देखें, अच्छा ये पीएनजी मेरा इसमें इसी तरह खुलेगी। ये ट्रांसपेरेंट होती है, हम इसको वर्ड में लेके जाते हैं। एक सेकंड, मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। इसको हमने किया एंटर, और मैंने अभी देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ड्रैग का, मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, ये ड्रॉप होगी। ये आपका क्या हुआ है, ऐसा पिक्चर आ गई। ठीक है, अब वो ये ब्लैक इसलिए आ रही है, पीएनजी ना ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। अब मैं अगर इसको सेव एज करूँ, फॉर एग्जांपल सेव एज अ पिक्चर, एंड देन यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया जेपीजी, इसको मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया, सेव कर दिया, और इसको मैंने, ये आ गया। अब आप देखें, ये आपकी है। ठीक है, ये विद बैकग्राउंड है और ये विदाउट बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंट आएगी। ये विद बैकग्राउंड है वाइट। तो आप अपने फार्मूला के रिजल्ट को नहीं एडिटिंग करवाना चाह रहे, आप पिक्चर मोड में सेव करके उसको सेव करके आगे दे सकते हैं अगर नीड है तो। यानी कि एक टेक्निक से कई काम आप कर सकते हैं। इस मैडम, ये जो हम दूसरी शीट पे कॉपी पेस्ट इसको करते हैं, कर रहे हैं, तो वो भी जो है मतलब फंक्शनल है, आई मीन उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। हाँ, या फिर ये सिर्फ वो शो करने के लिए है? तो एडिटेबल है, आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना वो भी कर लें। ठीक है ना। अभी देखिए, जैसे मैं एक्सेल है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस पे फार्मूला कोई अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे दोबारा मैं लिखूँ ना, ये सिंपल टेक्स्ट, जस्ट सिंपल टेक्स्ट आएगा आपका, वो वाला फार्मूला वाला नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोर्स कॉपी किया है, उसको मैंने एज अ वैल्यू कॉपी किया, मैंने फार्मूला कॉपी नहीं किया। यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका लोअर केस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने इसको कर दिया डिलीट, वो सब जगह से डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी स्मॉल में लिखूँगी, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट EXCEL, एक्सेल। ये देखें, ये फंक्शनल शीट है, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल शीट है। इसको आपने इस तरह करना है, क्योंकि इस पे मैंने कोई कहीं पे भी मुझे फार्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट वैल्यू कॉपी पेस्ट की, लाइक वर्ड, जैसे वर्ड में नहीं करते कॉपी पेस्ट, वो चीज़ है। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि मतलब बेसिकली जब हम काम उधर से हमने इनिशिएट किया है, इनिशिएट यहाँ से किया, सोर्स बेहतर है कि हम उधर जाते हैं। हाँ, अगर सोर्स आप वहाँ पे पड़ा है ना? हाँ सोर्स कर, अगर सम टाइम ये होता है ना कि अब देखिए जैसे नॉन टेक्निकल पर्सन है, अब जिसको एक्सेल नहीं आता, आपने उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भेजना लाइक दिस, इस तरह, इतना ज़्यादा। अब अगर आप यहाँ फार्मूले लगा देंगे ना, तो उसने कोई चेंजेस की ना, तो खुदा न खासा पूरी शीट में चेंज हो गया, आप ढूंढते रहेंगे कहाँ पे मैं चेंजेस किए, फिर आपको और टाइम वेस्ट होगा। बजाय इसके अच्छा, हाँ, बजाय इसके कि आप फंक्शनल नॉन टेक्निकल पर्सन को फंक्शनल शीट दें फार्मूलाज के साथ, उसको अगर रिजल्ट ही चाहिए ना, उसको सिर्फ यानी कि रिकॉर्ड चाहिए, हम उसको ये रिकॉर्ड दे देंगे, ये आपके पास रहेगी शीट। हाँ, अगर आप इसको यहीं रखना चाहते हैं तो शीट हाइड कर दें, शीट हाइड भी हो जाती है। इसको हाइड कर दें, इसको ना हाइड करें। किससे सवाल पूछना है, पूछे। सुनीता, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम उसको दूसरी वाली शीट भेज भी रहे हैं, तो वो अगर कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं तो सारा कुछ तो नहीं सोचेगा उसको ना ब्लॉक। आपका कहने का मतलब है, अगर मैं उसको ये शीट भेजूं, यहाँ वो चेंज कर ले, और अगर ये शीट भेजूं तो यहाँ चेंज करे, क्या होगा? हाँ जी। अगर मैं उसको ये शीट भेजूंगी ना, उसने यहाँ पे कोई चीज़ टेक्स्ट चेंज कर दिया ना, अब मैं देखें आपको बताती हूँ, ये इस तरह हो जाएगा। कहने का मतलब है सब कुछ खत्म। लेकिन एक बात है, अगर ये डिलीट कर दिया ना, यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट है,
ये इस पे फार्मूलाज अप्लाई नहीं हुए यहाँ पे इस शीट पे, लेकिन यहाँ से वो गायब हो जाएगा। अब आप ढूंढते रहेंगे मैंने क्या किया था। ठीक है, चलिए ठीक है। समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक ये तो बेसिक फंक्शंस हैं। अब मैंने आपको ना अपर लोअर प्रॉपर लेंथ, अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। आप जो से मर्ज़ी फंक्शन ट्राई करें, वे यही है उसका करने का, सबका करने का तरीका यही है, जितने भी हैं। मैं आपको बताती हूँ बड़े मज़े की चीज़। इसको राइट क्लिक करें, इसको हाइड कर दें। अब बताएं, उसको तो नज़र नहीं आएगी ना, वो तो आपने हाइड कर दी है। और इसको हम सिक्योरिटी लगा देंगे, आगे पूछना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अब इसको सिक्योरिटी लगा देंगे इस पूरी फाइल को, बस वो ये देख सकता है, इसी को प्रिंट करे, इसी को देखे, इसी पे काम करे, वो आपकी मर्ज़ी। अब आप इसका नाम चेंज कर दें, मैं इसको कहती हूँ PRINT, प्रिंट इट, बस। अब वो जब भी खोलेगा ये आएगी। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए शीट, आपने जस्ट यहाँ पे अनहाइड कर देना है। वो कह रहा है डू यू वांट टू दिस अनहाइड दिस शीट, मैंने कहा यस, ये देखो, ठीक है, तो हो गया काम। अब एक चीज़ आपको मैंने और बतानी है, इसको हम करते हैं Ctrl A एंड देन डिलीट, और बल्कि नई शीट खोल लेते हैं, ये डिस्टर्ब करेगी, सेल्स इस पे नहीं है इक्वल। अब एक काम करना है, यहीं से उठा ले हम थोड़ा सा रिकॉर्ड, मैं इसमें सिमिलर रिकॉर्ड आना चाहिए, बस इतना सा उठा लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, अब वो इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इधर पेस्ट, और देन मैंने इसको कर दिया ज़रा बोल्ड, इसका साइज़ बड़ा कर दिया। यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्शन करेंगे ऊपर से इसके हेडर से, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना इधर, तो ये एडजस्ट हो जाएगी सारी, ये इनके पूरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताना क्या है, आपको इसमें चीज़ें डुप्लीकेट नज़र आ रही होंगी, ये कुछ नाम भी डुप्लीकेट नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ नंबर्स डुप्लीकेट नज़र आ रहे हैं, ये जैसे एक रफ आपके लिए मैंने उठाया है टेक्स्ट रिकॉर्ड। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई पर्सनल रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस का रिकॉर्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कितनी डुप्लीकेशंस हैं, निकालें, इसमें कौन सी चीज़ वन टाइम आई है, इसमें कौन सी चीज़ मोर देन वन टाइम आई है, उसको हाईलाइट कर दें। अब आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, अच्छा ये है, अच्छा ये वाला है, अच्छा मैं इसको ये हाईलाइट कर देती हूँ, इसको येलो कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, नहीं ये ऐसे। अभी तो मोस्टली जो है ना नॉन प्रोफेशनल ऐसे ही करते हैं ना, आपने ऐसे नहीं करना। इसको मैं Ctrl Z करती हूँ। अब पहले हम लेते हैं इसको, जिसमें ये लेते हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टाइल्स में आना है आपने। अच्छा, पहले इस टॉपिक को आपने समझना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिंपल फॉर्मेटिंग क्या होती है, दिए ये आपकी बोल्ड इटैलिक सब कुछ, यानी कि मैनेज कर दिया हमने, कलर्स दे दिए सब कुछ, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। इस वाले पोर्शन पे जो हम फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक रीज़न के साथ, कंडीशन के साथ या शर्त के साथ हमने फॉर्मेटिंग करनी है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, अगर कहीं कैलिफोर्निया लिखा हुआ है तो वो रेड होना चाहिए, अगर फ्लोरिडा लिखा हुआ है तो वो ग्रीन होना चाहिए, तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम ज़रा इसमें जाते हैं, मैं इसको साइड पे करती हूँ इधर, ताकि आपको ना व्यू नज़र आ जाए। इसको आपने ऐसे खोलना है, ये सारे ना मेजर रूल्स लिखे हुए हैं, मैंने सबसे पहला ही आपको बताना है, इसको आपने समझना है। आपने अगर वैल्यूज़ निकालनी, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, अगर आपने कोई स्पेसिफिक फाइंड आउट करना है, जैसे वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस होता है, और होता है डेटा अकरिंग, कौन से टाइम पे क्या डेटा अकर हो रहा है, उसको कैसे हमने हाईलाइट करना है। हम सबसे नीचे आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब वो आपसे कह रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं, डुप्लीकेट, कहता है मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्या करूँ, डुप्लीकेट वैल्यू को आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ऑप्शंस दी हुई हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको कहा येलो कर दो, डुप्लीकेट को करो, ओके। उससे जितनी डुप्लीकेट्स वैल्यू है ना वो निकाल दी हैं। अभी सिर्फ स्पेसिफिक मैंने मज़ीद फ़िल्टर नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको कहा डुप्लीकेट वैल्यू, और मुझे यूनिक वैल्यू अलग कर दो, उससे यूनिक अलग कर दी। सम टाइम हमें इसको रिवर्स करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है,
किधर थे हम, इधर थे, इधर थे, वो देखिए। अब मैंने इसको कहा यूनिक वैल्यू को ग्रीन कर दो, ये ठीक है। ये आपकी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये अभी सिंपल है, आप इसको मज़ीद करेंगे उसमें ज़रा टेक्निकल इफ़ एल्स लगता है कि अगर फ्लोरिडा है इसको ये कलर करे, कैलिफोर्निया को ये करे, वो लंबा काम हो जाएगा। अभी आप सिर्फ बेसिक पहले इसके ना अंडरस्टैंड करें कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। देन अच्छा, अब हमने यहाँ पर आना है, स्टार्ट पे आते हैं। यहाँ पे कोई नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये आपके पास नंबर्स आ रहे, ये आ रहे हैं नंबर, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं इसी को। अच्छा, ये नंबर है। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। अब ये इतनी बड़ी शीट है, 10-15 हज़ार रिकॉर्ड है, उसमें से कैसे हम निकालेंगे। आपने क्या करना है, हाईलाइट करें लेस देन। यहाँ पे वो ऑलरेडी उसने वैल्यू एक पिक कर ली है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे लेस देन कौन से फाइंड आउट करके दे, 4000 से। वो है ही नहीं, उसने नहीं फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3000, ये देखिए उसने मुझे वैसे हाई, मैं आपको यहाँ पे ओके इसलिए नहीं करी, आपको साथ प्रीव्यू नज़र आए ताकि। अच्छा, अब हम करते हैं 90, देखिए ठीक है, इसको मौके करते हैं ज़रा। उसने लेस वैल्यू मुझे फाइंड करके दी है। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम छोटी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1 और मैंने इसको फिल हैंडल किया, इसको मैंने फिल सीरीज़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 21 और 21 को मैंने फिल सीरीज़ करना है, ये। अब ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, मैं स्मॉलेस्ट पे आपको करके दिखाती हूँ। हाईलाइट करें बिटवीन, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे हैं सेल्स। वो कह रहा है फ्रॉम कहाँ से और किसके दरमियान, यानी कि किस स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देनी है। बिटवीन, अब मैं उसको कहती हूँ बिटवीन 15 एंड आप कह सकते हो 32, बस। अब मैंने यार देखिए 15 नहीं है, लेकिन उसको मैंने कंडीशन दी थी कि 15 से लेके 32 तक करो। उसको जो चीज़ मिली उसने मुझे वो दे दी, ठीक है। अच्छा, फिर इसी चीज़ को मैं दोबारा दोहराती हूँ। हमने रूल पहले हटाना है, वो भी आपको बताते हैं। इस पे से चलें, रूल पहले हटाते हैं, सारे हटा दें रूल। अब आप इसको डिलीट कर दें, नहीं डिलीट होगा ये, फिर वही हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाती हूँ, ये। अच्छा, अब मैंने फिर 21 लिखा और मैंने इसको यहाँ पे फिल हैंडल कर लिया और ये फिल सीरीज़, वो देखिए। ये रूल ऐसे डिलीट नहीं होते। रूल के लिए आपको क्या करना है, आपने वही स्पेसिफिक एरिया जहाँ रूल अप्लाई हुआ है या पूरी शीट, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी शीट हो जाएगी। अदरवाइज इसको करें सिलेक्ट, इसको आपने किया और आपने करना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये फिर इस तरह आएगा, ठीक है। अब सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा इसमें जाते हैं, हाईलाइट रूल्स ही आपको मैं सिर्फ करवाऊंगी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन क्या, मैं कहती हूँ 21 से लेके है। अच्छा जी, हम कहते हैं लेस देन 32, वो मुझे लेस देन 32 सारे हाईलाइट कर देगा। अब मैं करती हूँ उसको लेस देन 25, सॉरी ज़्यादा हो गया 25। अच्छा, मुझे बताइए ये क्यों उसने किया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कौन बताएगा। टेक्निकल है क्वेश्चन। मैंने इसको कहा लेस देन 25, उसने इसको भी कर दिया, तो 34 के आगे सेल आ रहा है। रीज़न क्या हो सकती है, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज आ जाएंगे। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, मैंने उसको क्या कहा है, मैंने उसको कहा है लेस देन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 25। अब आप देखिए लेस देन 25 में ये एम्प्टी सेल भी आएगा, क्यों, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वो हमने यहाँ पे पहले वैल्यू में भी लिख ली हो या फिर हमने इसको डिलीट कर दिया हो, और इस पे रूल, इस पे क्या होगा, 0 वैल्यू होगी।
इसलिए उसने उसको हाईलाइट कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, इसको अगर मैं चेंज करूँ फॉर एग्जांपल 2, वो उसको करके रखेगा। मैंने कंडीशन क्या लगाई है 25, वो देखिए मैं इसको 20 कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यानी कि वो बता रहा है कि आपके एम्प्टी सेल के ऊपर भी रूल अप्लाई होगा अगर आपने उसकी सिलेक्शन किया है। अगर मैं इसको यहाँ तक सिलेक्शन करूँ तो इस एरिया में मैं जितना भी काम करूँ उस पर रूल्स अप्लाई होंगे जो मैंने देने। अब मैं यहाँ पे करती हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसको किया है कि लेस देन, अब वो देखिए रेड कर दिया ना उसने, वो मुझे बता रहा है कि आपने इसके ऊपर रूल अप्लाई करने लगे। मैंने कहा लेस देन, वो मुझे सिर्फ 100 दिखाए, बस लेस देन 100। अब यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 200, मैं यहाँ पे लिख दूँ 250, इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि ये आपको ये चीज़ शो करता है एक्सेल में कि आप एम्प्टी सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको प्लस करना है फॉर एग्जांपल, इसको मैं हटा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ना, इसको मैंने डिलीट किया, आपने मुझे बताना है मैं अगर गलती करूँगी, ठीक है। दिस प्लस दिस, ठीक, और इसको यहाँ तक ले जाते हैं। अब ये ज़ीरो क्यों आ रहा है? हालांकि ज़ीरो नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहा है वो ज़ीरो? वो कह रहा है कि जब एक्सेल में जब फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, वहाँ वो ज़ीरो शो करता है, इंडिकेट होता है यहाँ को फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? हम इसको चेक कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे यहाँ पे हम गए, ये चीज़ कहने का मतलब है कि आप पहले से ही अपनी शीट प्रिपेयर करके उसको रख सकते हैं, और किसी को अगर फिल करने के लिए देनी है, आप फिल करने के लिए देंगे, ऑटोमेटिकली आगे वो प्लस माइनस डिवाइड जो भी आपने फार्मूला अप्लाई किया है वो होता जाएगा। अब मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपका एक्सेल के जो बेसिक्स है ना वो मैंने आपकी ख़त्म कर दी।